मैं तुम फरीसियों से सच सच कहता हूँ, जो कोई भेड़शाला में द्वार से होकर प्रवेश नहीं करता पर दूसरी तरफ से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। जो द्वार से होकर भीतर प्रवेश करता है वही भेड़ों का चरवाहा है। द्वारपाल उसके लिए द्वार खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं। वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल लेता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसकी आवाज को जानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे कभी नहीं चलेंगी, वरन उससे दूर भागेंगी, क्योंकि वे पराये की आवाज को नहीं पहचानती। यह दृष्टांत मैंने उनसे कहा, परंतु उन्होंने न समझा कि मैं उनसे क्या कह रहा था। इसीलिए मैंने तुमसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं ही हूं। सब जितने मेरे आगे आए वे चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। द्वार मैं ही हूं। जो कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा वह उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारागाह पाएगा। चोर तो केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो चरवाहा नहीं और भेड़ें जिसकी अपनी नहीं होती, वह भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन पर झपटता है और इन्हें तितर बितर कर देता है, क्योंकि वह मजदूर है और भेड़ों की कुछ चिंता नहीं करता। अच्छा चरवाहा मैं हूं और अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं। मुझे उनको भी लाना है और वे मेरी आवाज सुनेंगी, और एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। मेरे पिता मुझसे इसलिए प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे लेता नहीं, परंतु मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे अधिकार है कि उसे दे दूं और मुझे अधिकार है कि उसे फिर ले लूं। ये आज्ञा मैंने अपने पिता से पाई। यरूशलेम में उस समय तक का पर्व था और जाड़े का दिन था। यीशु मंदिर में सुलेमान के औसारे में टहल रहा था। यहूदियों ने उसे घेर लिया और उससे कहा, कब तक तू हमारी आत्मा को दुविधा में डाले रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ साफ कह दे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा और तुम विश्वास नहीं करते। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूं वे मेरे विषय में गवाही देते हैं, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते कि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नष्ट न होंगी और न कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें मेरे पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। यहूदियों ने फिर पत्थर उठाए कि उस पर मारे। यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत अनेक काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पत्थर मारते हो? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया कि हम तुझे किसी अच्छे काम के कारण पत्थर नहीं मारते, परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण, इसलिए कि तू जो मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में यह नहीं लिखा कि मैंने कहा तुम देवता हो? जब उसने उनसे देवता कहा और पवित्र शास्त्र की बात टल नहीं सकती, जिनसे परमेश्वर का वचन हुआ था, तो फिर तुम उससे जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है, ये क्यों कहते हो कि तू परमेश्वर की निंदा करता है? इसलिए कि मैंने कहा, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास न करो, परंतु यदि मैं करता हूं तो चाहे मेरा विश्वास न भी करो तो भी कामों पर तो विश्वास करो। इससे तुम जान लो और समझ लो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। तब उन्होंने फिर उसे पकड़ना चाहा, परंतु वह उनके हाथ से निकल गया और फिर यरदन पार उस स्थान पर चला गया जहां यूहन्ना पहले बपतिस्मा देता था, और वहीं रहने लगा। और बहुत लोग उसके पास आए और कहने लगे, यूहन्ना ने तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया, परंतु इस मनुष्य के विषय में जो कुछ यूहन्ना ने कहा वह सब सच था। और बहुत लोगों ने वहां उस पर विश्वास किया।